आप विकास कराइए देश में, देश को आप विश्व गुरु के एक तरफ कहते हैं आप विश्व गुरु बनाएंगे। आप देखिए चीन और अमेरिका की तुलना में भारत की जो USD है वो कितनी कम है। हमारी वैश्विक रैंकिंग देख लीजिए, कोई किसी भी मामले में, चाहे हंगर इंडेक्स में देख लीजिए 105 है, चाहे एनवायरमेंट में देख लीजिए 176 है, चाहे प्रेस में देख लीजिए 159 है, ठीक है, हैप्पी में देख लीजिए 126 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। बताइए हम कहाँ पर बताइए। हमने बीजेपी को वोट दिया, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, हमने बीजेपी को वोट दिया। हम बीजेपी पसंद भी करते थे केवल डेवलपमेंट के तौर पे कि यार चलो ठीक है, कांग्रेस ने अगर वो परिवर्तन नहीं लाई, हो सकता है बीजेपी लाए। और देखो केजरीवाल साहब हैं, अब तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? शराब घोटाला, कौन कौन से घोटाले? आप जनता का विकास कराइए। कहाँ हम रहते हैं नेहरू विहार का रोड नहीं बन पाया है। केजरीवाल जी विकास नहीं कर पा रहे। नेहरू विहार, आप नेहरू विहार जाइए, नेहरू विहार का रोड नहीं बन पाया। धक्के ऐसे लगे हैं जिंदगी भर में धक्के नहीं खाए मैंने, इतने धक्के लगते हैं उस पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक हम बना रहे हैं, जनता फ्री में दवाई ले रही है। मोहल्ला क्लिनिक के सामने कूड़ा डाला रहता है, उसका क्या? उसकी कौन बात करेगा? बाहर लोग बीमार होते हैं, अंदर जाके दवाई ले बस। और दवाई भी तो एक ही मिलती है वहाँ, पैरासीटामोल और सिटर्जिन। तो बाहर भी ले सकते दवाई नहीं मिलेगी। और कभी कोई एक्सरा कोई जांच हुई है? आप केवल विज्ञापन पे खर्च किया है, जिससे आम जनता और पूरे देश में ये छवि जाती है कि नहीं केजरीवाल जी अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। अरे विज्ञापन से अगर इंसान की दैनिक आवश्यकताएं पूरी होने लगे तो एक अखबारों से पाठ दीजिए ना विज्ञापन, पूरे देश में संदेश चला जाएगा। तो अरे जनता का सुखी होना हमारे लिए कहते हैं। हमने अस्पताल भी बढ़िया बना दिए, आप अस्पतालों में जाके तो देखिए। बना अच्छा है, लेकिन अस्पताल के अंदर की जो अवस्थाएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो भी तो अच्छी होनी चाहिए। आपके डॉक्टर देखो, हमारे मित्र, मैं गया था आसापाली में, मेरा अपने मित्र को लेके, वो UPSC का मेंस दे रहा था, और लिटरली बता रहा हूँ, हम गए, हमने देखी व्यवस्था के, हमें इमरजेंसी थी, हमारे पास इमरजेंसी का कागज पेपर भी था, मेरे मित्रों को बहुत दिक्कत थी, तो मैं गया, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देख दीजिए, 1 मिनट उन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो आप कैसी व्यवस्था? आप इमारत को देख के ये नहीं कह सकते कि ये हॉस्पिटल बढ़िया है। आप वहाँ की व्यवस्था को बताइए कि डॉक्टर आपके नैतिकता है कि नहीं डॉक्टर में? सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हम इनकी बात से सहमत हैं। और जैसे मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब चारों तरफ फैलाया है नैरेटिव कि मैं परिवर्तन करूंगा, मैं एक नई दिशा लेकर आया हूँ, मैं राजनीति में उन लोगों को लेके आना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाए, FIR हो जाए, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कौन सा नेता है जिसके ऊपर मुकदमे नहीं है, जिसके ऊपर चार्जशीट नहीं है? केजरीवाल जी ने कहा था ना कि मेरी पार्टी में दर्ज होगा तो इस्तीफा उसका मैं लूँगा। अरे उनके कहने से देश चलेगा? उनके पास भी तो मुकदमे हैं, पहले वो इस्तीफा दे दें। अच्छा, हो सकता है दे दिया है उन्होंने CM पद से, हो सकता है ये भी। लोकतंत्र में जेल से सरकार चलाई, उसके काफी बाद दिया ना। लोकतंत्र में हमेशा जनता परिवर्तन के मूड में रहती है, और परिवर्तन लोकतंत्र में होते रहना चाहिए, नहीं तो इस डेमोक्रेसी पर तानाशाही का खतरा बन जाता है, वो चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। बीजेपी वालों को कहते हैं केजरीवाल जी की तानाशाही कर रहे हैं, ये देखिए अडानी को ही सपोर्ट करे जा रहे हैं। अडानी को तो भाई हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि अडानी हमारे देश का मालिक होगा, बाकी सब कठपुतली हो जाएंगे। और मैं तो इतना कहूँगा, मेरी लास्ट लाइन यही रहेगी कि सरकार किसी की भी बने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, या मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, या मैं आम आदमी पार्टी सपोर्टर हूँ, या मैं बसपा सपोर्टर हूँ, या मैं समाजवादी। मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई भी पार्टी अगर आपका विकास, आपके इस देश को विश्व गुरु बनाए, हमें उन कंट्रियों में शामिल होना है जहाँ सभी, जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, इन कंट्रियों में। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है पार्टी नफरत की राजनीति ना करे, केवल विकास की राजनीति पर ध्यान दे। और दूसरी बात कि यहाँ पे केवल मस्जिद से युवाओं को उठना चाहिए और देश के चीज़ों को समझना चाहिए, सामाजिक समरसता, सौहार्द बनाना चाहिए। हम शांति के देश के रूप में जाने जाते हैं। मैम, हम स्टूडेंट हैं। लग रहा है बदलाव आएगा दिल्ली में। देखो, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं एक बात चाह रहा हूँ, मैं राष्ट्र की, जो देश की जो राजनीति है, चाहे राज्य की हो चाहे इस राष्ट्र की हो, हम यही कहेंगे, हमारे छात्र हितों का कोई मुद्दा नहीं उठाता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई नेता ना, चाहे बीजेपी हो, हम छात्र हित के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई भी खड़ा नहीं होता। क्या हम बेरोजगार घूमेंगे?
है। हमारे घर वाले ये उम्मीद करके भेजे हैं हमें कि हमें जॉब मिलेगी। हमें हमारे यहाँ कौशल विकास की आप बात करते हैं, आप एक तरफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आते हैं और एक तरफ जो युवा है वो बेरोजगार घूमेगा। मैं धर्म और जो भी नफरत की राजनीति है मैं उसको नहीं कहूँगा, मैं सपोर्ट नहीं करता। क्या लगता है बीजेपी के पास क्या मुद्दे ही खत्म हो गए? हम मंदिर में मस्जिद ढूंढते रहते हैं, मस्जिद में मंदिर ढूंढते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, नहीं सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा है। और मैं एक ही बात कहूँगा, मैं एक कोट के साथ ये बताना चाहूँगा, बस समझने वाले समझ जाएंगे कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। 1991 का एक वर्शिप एक्ट है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि बाबरी मस्जिद के बाद से दोबारा ऐसा कोई वो नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म और किसी चीज़ों को छेड़छाड़ किया जाएगा उस फैसले के बाद से। लेकिन फिर से एक ज्ञान व्यापी का मैटर था जिसमें चंचूड़ जी का डिसीजन आया, उसके बाद से जो धार्मिक संगठन के लोग हैं उनके विचार बहुत सारे बढ़ गए और आज देख रहे हैं कि हम ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसी स्थितियों में अगर ऐसा उत्पात मचाएंगे, कल को हम आपके घर में मंदिर खोज लेंगे तो आपका घर तोड़वाएंगे, परसों इनके में देख लेंगे, तो ऐसे में तो भारत उथल पुथल हो जाएगा, इसकी वैश्विक छवि क्या जाएगी।